नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदर अपडेट 2M पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन का संभावना को लेकर बहुत चर्चा चल रही है चारों ओर। वो एक्चुअली क्या उसका कंडीशन है, वो एक्चुअली कितना इंटेंसिटी हासिल कर सकता है और कहाँ पे हिट कर सकता है, कहाँ पे क्रॉस कर सकता है और क्या क्या उसका कंडीशन रहने वाला है। इसके ऊपर आज अब मैं आपको आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा क्योंकि सारा कंक्लूजन मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करके दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अंदर से नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आप लोगों को पता होगा कि अभी एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वो ये है कि साइक्लोन बनने वाला है, सुपर साइक्लोन बनने वाला है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनने वाला है और यहाँ पे हिट करने वाला है, इतना नुकसान होने वाला है, इतना विंड स्पीड चलने वाला है। ये खबर आग की तरह अभी फैली हुई है और काफ़ी लोग परेशान भी हैं इन खबरों को सुन के। तो दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी सुपर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का कोई भी संभावना ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, अभी के फोरकास्ट के मुताबिक सुपर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का कोई भी फोरकास्ट मेरी तरफ से भी नहीं है, आईएमडी की तरफ से भी नहीं है। मैंने जस्ट यही बोला था मेरे वीडियो पे कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोन का संभावना तक मैक्सिमम ही है, दिखाई दे रहा है। चाहे मैं एक मंथ से आपको बोलता रहा हूँ कि डिप्रेशन से लेकर साइक्लोन के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। और 2 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बोला था कि साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अभी के फोरकास्ट के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा ही कुछ मेरा फोरकास्ट अभी भी है। अब कितना इंटेंसिटी एक्चुअली में गेन करेगा, अगर हम मॉडल्स को देख कर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडल्स एक्चुअली क्या क्या दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली किसी एक मॉडल के ऊपर फोरकास्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो जीएफएस मॉडल हो या ईसीएम डेवलप हो, कोई भी एक मॉडल हो। अगर कोई लगातार बड़ा बड़ा साइक्लोन दिखा रहा है तो उसको देखकर हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि एक्चुअली हाँ बड़ा साइक्लोन बनने वाला है। अगर सारे मॉडल्स एग्रीमेंट करते हैं तो ही उसी कंडीशन पर हम बोल सकते हैं कि हाँ साइक्लोन बनेगा और सुपर साइक्लोन बनेगा। बट एक मॉडल दिखा रहा है, दूसरा मॉडल वीक दिखा रहा है, तो उस कंक्लूजन पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या बोले। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक ही मॉडल जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है उसके पीछे भागते हैं। तो अगर आप वेबसाइट के माध्यम से जीएफएस मॉडल से लेकर अलग मॉडल्स को देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि जीएफएस मॉडल फिलहाल बहुत शक्तिशाली साइक्लोन दिखा रहा है। वो अपने हर एक रॉन पे अपने सिस्टम का इंटेंसिटी को 930 MB से नीचे ले रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है कि 930 MB एक्चुअली क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली प्रेशर होता है, यानी कि किसी भी सिस्टम का इंटेंसिटी को बताने के लिए उसका सेंटर प्रेशर लिया जाता है। उसका सेंटर में प्रेशर एक्चुअली कितना है। एक लो प्रेशर यानी कि लो प्रेशर एरिया जो कि कम दबाव का क्षेत्र होता है, उसका सेंटर प्रेशर 1005 MB से नीचे रहता है और एक डिप्रेशन का 990 MB से ऊपर रहता है और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का 990 MB से नीचे रहता है और एक सुपर साइक्लोन का 925 MB से नीचे रहता है। तो अगर आप किसी मॉडल को देख रहे हो, अगर वो लगातार 925 MB से प्रेशर को नीचे ले रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सुपर साइक्लोन को इंडिकेट कर रहा है। और एक सुपर साइक्लोन में विंड स्पीड लगभग 280 to 290 kph तक होता है। तो अगर जीएफएस मॉडल को देखोगे तो जीएफएस मॉडल यही दिखा रहा है कि ये लगातार अपने हर एक राउंड पे सिस्टम का सेंटर प्रेशर को 930 MB या 940 MB 930 MB से विलो भी कर रहा है बार बार। तो ये लगातार एक तरीके से सुपर साइक्लोन इंडिकेट कर रहा है और इसी को देखकर चारों ओर से अफवाह फैली हुई है कि सुपर साइक्लोन आ रहा है। तो भाई देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही मॉडल को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सुपर साइक्लोन आ रहा है। तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया पे ये खबर आग की तरह फैली है कि सुपर साइक्लोन आ रहा है। ऐसे बोल के लोगों को डराना सही नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने चैनल पे कभी आप लोगों को ऐसे फेक फोरकास्ट देके डराता नहीं हूँ। जो भी एक्चुअली में होने का चांसेस रहता है तो वही मैं आपको बोलता हूँ और वही मैं बोलता आया हूँ और बोलूँगा भी। तो अगर आप जीएफएस मॉडल को देखकर ये लगातार लोगों को बोल रहे हो कि सुपर साइक्लोन आ रहा है तो ये एक्चुअली में गलत है। ऐसे फोरकास्ट नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली फोरकास्ट कैसे किया जाता है। तो अगर आपने आज का जीएफएस मॉडल देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि जीएफएस मॉडल आज एक्चुअली में बहुत शक्तिशाली साइक्लोन दिखा रहा है। पहले तो 930 MB या 930 MB से थोड़ा बहुत नीचे कर रहा था, आज उसने 910 MB से नीचे कर दिया है। यानी कि 908 MB का प्रेशर फॉल वो दिखा रहा है एक सिस्टम पे, यानी कि वो बहुत शक्तिशाली साइक्लोन अभी फिलहाल इंडिकेट कर रहा है अपने लेटेस्ट मॉडल रन पे। तो एक्चुअली में क्या सच में ऐसा होगा? नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि अगर एक मॉडल को देखकर हम बोलेंगे कि हाँ एक्चुअली ऐसा होगा तो ये गलत है। अगर हम ECMWM मॉडल को देखेंगे तो वो ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। वो
अभी के रन के हिसाब से वो एक नॉर्मल साइक्लोन ही इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर हम फोरकास्ट करना चाहते हैं, सही फोरकास्ट देना चाहते हैं, तो एक्चुअली हमें हर एक मॉडल को देखना चाहिए। एक मॉडल को देख के कुछ कंक्लूजन निकालना नहीं चाहिए। 10 से 15 मॉडल आपके पास फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको देखिए, उनको देख के अंदाज़ा लगाइए कि एक्चुअली क्या होगा। तो मैक्सिमम मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि साइक्लोन बनेगा, कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट जीएफएस मॉडल जैसा दिखा रहा है ऐसा कोई भी मॉडल नहीं दिखा रहा है। जीएफएस मॉडल बहुत पावरफुल साइक्लोन दिखा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीएफएस बेकार है, बहुत फेक फोरकास्ट करता है, ऐसा नहीं है। जीएफएस अच्छा भी फोरकास्ट करता है, सिस्टम का फॉर्मेशन एरिया को लेकर काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट करता है, बट इंटेंसिटी को लेकर उसका प्रेडिक्शन बहुत गलत होता है। हमेशा हर साइक्लोन को वो बहुत पावरफुल दिखाता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पिछले 3 साल से 5 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जीएफएस मॉडल अपने हर एक राउंड पे कोई सिस्टम बनता है तो उसको बहुत शक्तिशाली दिखाता है, और उसको देखकर लोग घबरा भी जाते हैं। तो एक्चुअली जीएफएस मॉडल का काम ही ऐसा है कि वो हर एक सिस्टम को बहुत हायर लेवल पे लेने की कोशिश करता है। बट एक्चुअली फोरकास्ट अगर आप करना चाहते हो तो आपको हर एक मॉडल को देखना चाहिए। तो अगर हम साफ साफ बोले तो ECMW मॉडल फिलहाल एक साइक्लोन ही इंडिकेट कर रहा है, नॉर्मल साइक्लोन, और जीएफएस मॉडल एक सुपर साइक्लोन इंडिकेट कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या होगा, सुपर साइक्लोन होगा या नॉर्मल साइक्लोन होगा? तो आइए कंक्लूजन निकालते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन कर दिया है, बट एक्चुअली अभी कन्फ्यूजन का अंत करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, मतलब ECMW अगर नॉर्मल साइक्लोन दिखा रहा है, जीएफएस सुपर साइक्लोन दिखा रहा है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए, किसके ऊपर बिलीव करें, किसके ऊपर बिलीव ना करें? तो देखिए भाई, किसी के ऊपर बिलीव ना करिए, चाहे ECMW या दुनिया का कोई भी ट्रस्टेबल मॉडल क्यों ना हो उसके ऊपर भी बिलीव ना करिए। चाहे कितना भी बेकार से बेकार मॉडल हो, वो भी ठीक निकल सकता है, उसके ऊपर भी बिलीव ना करें। तो हमें करना बस यही है कि दोनों में कंक्लूजन निकालना है, दोनों में से बीच रास्ता को तय करना है। भारतीय मौसम विभाग से लेकर बड़े बड़े एजेंसी ऐसे ही फोरकास्ट करते हैं। वो 10 से 15 मॉडल्स को देखते हैं, और उनको देखने के बाद उनका जो बीच वाला रास्ता होता है, सपोजली 5 मॉडल दिखा रहा है साइक्लोन बनेगा, 5 मॉडल दिखा रहा है सुपर साइक्लोन बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस उसका बीच वाला रास्ता तय करना है। यानी कि ना सुपर साइक्लोन बनेगा ना नॉर्मल साइक्लोन बनेगा। बनेगा क्या? तो वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा। यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा। मेरे फोरकास्ट के हिसाब से अभी भी मैं साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में ही हूँ। हो सकता है कि कंडीशन अगर थोड़ा बहुत सपोर्टिव हो गया, जैसे कि अक्टूबर मंथ में हमने देखा है कि कोस्ट के पास एक्चुअली ज़्यादा इंटेंसिटी गेन करता है। चाहे हम फाइलिन का एक फाइलिन तो बहुत सी पे इंटेंसिटी गेन किया था, चलो 99 साइक्लोन से लेकर तितली से लेकर हुडुड, ये सभी कोस्ट के पास ही स्ट्रॉन्ग हुए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम सी पे साइक्लोन ही बने और लैंड के पास आते तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बट अभी हम पक्के तौर पे कुछ नहीं बोल सकते। अभी जस्ट मैं यही बोल सकता हूँ कि मैंने 8 से 10 मॉडल अभी देख के आया हूँ। बहुत सारे मॉडल्स को अभी मैंने देख के अंदाज़ा लगाया है कि एक्चुअली में सिस्टम बनेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावना बहुत हाई है। साइक्लोन बनेगा, ये लिख के मैं दे रहा हूँ, साइक्लोन बनेगा तो श्योर बनेगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा है। साइक्लोन जरूर बनेगा, अक्टूबर 18 से लेकर 25 के बीच में साइक्लोन बनेगा, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा है। अब कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो अभी का कंक्लूजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन से लेकर वेरी सीवियर साइक्लोन के बीच में कुछ भी बन सकता है। मतलब डिप्रेशन से वेरी सीवियर साइक्लोन के बीच में कुछ भी बन सकता है, बट सबसे हाई चांस साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में मैं आपको दूंगा। मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको डराऊंगा नहीं कि वेरी सीवियर बनेगा, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का सुपर साइक्लोन बनेगा, ऐसा बोल के अभी डराना सही नहीं है। ये ऐसा बोलना भी गलत बात है एक्चुअली में ऐसा। तो हम धीरे धीरे फोरकास्ट को इंक्रीज करेंगे टाइम टू टाइम। अगर सिस्टम के इसके बाद अगर कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अभी सीवियर साइक्लोन से ज़्यादा की संभावना नज़र आ रही है। तो ऐसे फोरकास्ट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हम सेफली आगे जाएंगे। तो कोई एक ही बार में नहीं बोलना चाहिए कि हाँ सुपर साइक्लोन बनेगा, ऐसा बोलना बहुत गलत बात है दोस्तों। तो अभी जस्ट आप ये पकड़ के चलिए कि साइक्लोन बनेगा, सीवियर साइक्लोन तक मैक्सिमम जा सकता है। अभी के कंडीशन के हिसाब से वेरी सीवियर साइक्लोन की संभावना कम नज़र आ रही है। अगर कंडीशंस अच्छा सपोर्टिव हो गया, कोस्ट के पास विंड शेयर वगैरह लो रह गया, तो उसी कंडीशन पे हो सकता है कि वेरी सीवियर साइक्लोन कुछ हद तक बन भी जाए। बट अभी ऐसा बोलना गलत है। अभी जस्ट हम ये बोल सकते हैं साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में कुछ भी बन सकता है। और लैंडफॉल लोकेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 2 ऐसे राज्य जो अक्टूबर में साइक्लोन के लिए बहुत फेवरेबल माने जाते हैं। आप 99 साइक्लोन से लेकर 2018 तक का डाटा ले लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा कि मोस्ट ऑफ सिस्टम जितने भी अक्टूबर पे बने हैं वो सभी के सभी आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के बीच में ही कहीं पे क्रॉस किए हैं। तो अगर हम 99 साइक्लोन का 04 भी 05 भी इनका एग्जाम्पल ले
तो वो भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को ही क्रॉस किए थे। बहुत ही इंटेंस साइक्लोन होकर बहुत जानवर का नुकसान भी उसकी वजह से हुआ था। अगर हम 2013 का फाइलिन के बारे में बात करें तो वो भी उड़ीसा के गोपालपुर के आसपास हिट किया था अक्टूबर 12 पे, जो कि कल एक्चुअली में उसका डेट था, हिस्ट्री था एक तरीके से हम बोल भी सकते हैं। हुडहुड भी वही 12 अक्टूबर के आसपास विशाखापट्टनम के आसपास क्रॉस किया था एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बीच में। तो दोनों साल लगातार 12 अक्टूबर पे साइक्लोन आपको लैंडफॉल होते हुए देखने को मिले थे, जो कि काफ़ी रेयर होता है, जो कि काफ़ी अजीब भी है। 18 पे वही 11 अक्टूबर के आसपास 10 से 11 अक्टूबर के बीच में तितली साइक्लोन हिट किया था श्रीकाकुलम के आसपास। तो जितने भी साइक्लोन रिसेंट ईयर्स में बने हैं बड़े बड़े साइक्लोन, वो सभी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में कहीं पे क्रॉस किए हैं। और इसका चांसेस भी यही है कि ये साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन अगर बनता है तो बनने के बाद इसका सबसे हायर चांसेस अगर है तो वो नेल्लोर से लेकर चेन्नई से लेकर दीघा के बीच में कहीं पे ये जा सकता है, मतलब इसकी चांसेस है। बट हायर चांसेस की बात करें तो नेल्लोर से लेकर भद्रक के बीच में हायर चांसेस है कि नेल्लोर से लेकर भद्रक के बीच में कहीं पे भी क्रॉस कर सकता है आज साइक्लोन और सीवियर साइक्लोन। और मे बी अगर कंडीशन और फेवरेबल देन वी कैन से वेरी सीवियर साइक्लोन ऑल्सो पॉसिबल, बट वी कैन डिने इट। तो वेरी सीवियर साइक्लोन भी पॉसिबल हो सकता है अगर कंडीशंस फेवरेबल रहा तो। बट अभी के हिसाब से साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन बोलना सही है, सेफ भी है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं डिप्रेशन से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में कुछ भी बन सकता है। और नेल्लोर से लेकर भद्रक के बीच में कहीं पे क्रॉस कर सकता है। भाईजाग के आसपास से लेकर कटक के बीच में ये इसका संभावना सबसे ज़्यादा है कि इस जगह के आसपास कहीं पे ये क्रॉस कर ले। और उसकी वजह से आपको 18 से लेकर 28 के बीच में पूर्वी भारत का जो उत्तरी तमिलनाडु से लेकर पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, 18 से लेकर 28 के बीच में इन चारों एरिया पे आपको बारिश की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी आपको आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के बीच में देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं इस सिस्टम का इफेक्ट आपको मध्य भारत के राज्यों पे भी देखने को मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अगर ये साइक्लोन का सीवियर साइक्लोन का रूप लेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये सेंट्रल इंडिया की तरफ भी मूव करेगा। हो सकता है कि रिकर्व भी कर जाए, जो भी हो, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, सेंट्रल इंडिया पे इसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्लाउडी वेदर के रूप में हो या रेनफॉल के रूप में हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली अभी के टाइम पे है। तो अगर आने वाले टाइम पे सिस्टम का इंटेंसिटी बढ़ने का संभावना नज़र आती है तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी का फोरकास्ट के हिसाब से मैंने आपको अपना कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि कैसे फोरकास्ट किया जाता है, मॉडल को देखकर कैसे फोरकास्ट किया जाता है, तो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। आने वाले टाइम पे अगर इंटेंसिटी बढ़ने का चांसेस रहता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी के टाइम पे आप ये पकड़ लीजिए कि साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और कितना तारीख तक हिट कर सकता है, जीएफएस मॉडल दिखा रहा है कि ये 22 तारीख के आसपास क्रॉस कर सकता है, जबकि ECMWF दिखा रहा है कि 22 से 23 तारीख में वो सी पे ही रहेगा। तो आप ये पकड़ लीजिए 22 से 25 के बीच में इसका क्रॉस करने का चांसेस है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में कहीं पे भी क्रॉस कर सकता है साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन के रूप में। अब उसकी वजह से बहुत मात्रा में बारिश की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत भारी मात्रा में हेवी रेन भी देखने को मिलेगी 18 से लेकर 28 के बीच में, खास करके 20 से 25 के बीच में। तो मैं आशा करूंगा कि इतना लंबा वीडियो से शायद मैंने आप लोगों का कन्फ्यूजन को दूर कर दिया होगा, मॉडल्स के बारे में हो या फोरकास्ट के बारे में हो। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या क्वेश्चन रह गया तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और कन्फ्यूजन ना करते हुए वीडियो को अभी अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।